Hello, I am Dr. Divya Kumar, Director of Gynae and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. गर्मियाँ आ गई हैं और आइए हम जानें गर्मियों में प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान रखें या एक प्रेग्नेंट वुमेन गर्मियों में अपना क्या क्या स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात जो है वो हाइड्रेशन, मतलब गर्मियों में हमारे बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड इनसेंसिबल लॉस होता है और नेचुरली भी हमें पसीने आते हैं, तो हमें अपने हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और हाइड्रेशन में जो एक सिंपल रूल है कि आप कम से कम 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, उसके साथ कुछ फ्लूइड्स जो आपके नॉर्मली भी आपके फूड में चला जाता है, तो इतना क्वांटिटी आपके बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। और 10 to 12 glasses means almost 3 to 4 liters of water and fluid. तो वाटर एंड फ्लूइड इनटेक मिला के आपको कम से कम इतना जरूर लेना चाहिए। और अगर हम इतना नहीं लेते हैं तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है और डिहाइड्रेशन का असर ना सिर्फ माँ पे बल्कि बच्चे पे भी पड़ता है। डिहाइड्रेशन के जो साइंस होते हैं, डिजीनेस का होना या आपको वीकनेस लगना या आपके लेग में क्रैम्प्स का आना या आपको ऐसे लगना जैसे आप कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हो, एक्सट्रीम वीकनेस, या आपके टंग भी ड्राई हो जाते हैं, आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो ये सारे साइंस होते हैं डिहाइड्रेशन के। और अगर ऐसी कोई फीलिंग आए तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डिहाइड्रेशन ऐसे तो बड़ा सिंपल लगता है, बट अगर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाए तो इसका असर माँ के किडनी तक जा सकता है। तो ये तो हो गई लिक्विड इनटेक की बात। देन कमिंग टू अदर थिंग्स लाइक आपके क्लोथिंग की बात करते हैं, तो क्लोथ्स जो होता है वो हमेशा लूज, एयरी, कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स बेटर होते हैं समर के लिए, या इवन लिनन क्लोथ्स विल डू। एनी क्लोथ विच इज मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर वो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये हमेशा लूज, एयरी होना चाहिए ताकि आपके ये स्किन को इरिटेट ना कर सके या आपकी स्वेटिंग इसकी वजह से ज्यादा ना हो। देन कमिंग टू क्या खाना चाहिए आपको। खाने में जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसको जरूर लें आप, बिकॉज ये गर्मियों में जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं लॉट ऑफ वाटर कंटेंट, तो वो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रख लेता है। जैसे अगर फ्रूट्स की बात करें तो ककम्बर है, मेलन्स हैं, उनका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो यू शुड बी टेकिंग ऑल दीज फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल। एक्सरसाइज की हम बात करें तो बहुत ही एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज जिसमें आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है वो अवॉइड करना चाहिए, अगेन बिकॉज उससे आप डिहाइड्रेट हो सकते हो। तो सिंपल एक्सरसाइजेस आप करो जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना हो एंड वो उसके वजह से आपको डिहाइड्रेशन ना हो। देन कमिंग टू आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ भी आपको ऐसे टाइम करना चाहिए जबकि बहुत ही स्कॉचिंग हीट ना हो, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो। और अगर आपको जाना भी पड़ रहा है सन में तो यू कैन यूज लिबरली सनस्क्रीन, और आप हैट यूज कर सकते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट योर आईज। यू कैन यूज सन ग्लासेस। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स यू कैन यूज। फुटवेयर शुड ऑल्सो बी लाइक जिससे आपको बहुत गर्मी ना लगे आपके पैरों में। तो ये सारी चीज़ें आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ या सिंपल टिप्स के साथ आपकी प्रेगनेंसी बहुत आराम से निकल सकती है इन गर्मियों में भी। So stay healthy, stay fit, take care of yourself.